सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इतिहास के अध्ययन के लिए प्रमाणित साक्ष्यों का होना आवश्यक है। अतः आज का हमारा शीर्षक है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन। प्रस्तावना इसमें लिखेंगे, इतिहास तथ्यों एवं ठोस प्रमाणों पर आधारित विषय है, इसलिए इतिहास के स्रोतों या साधनों का अध्ययन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राचीन भारत के लिखित स्रोत बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रारंभ में लिखे गए इतिहास मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोतों पर आधारित हैं, इसलिए पुरातात्विक आधार पर उसका पुनर्निर्माण आवश्यक हो जाता है। निरंतर हो रहे विभिन्न स्थलों की खुदाई से अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं, परंतु प्राचीन इतिहास की मुख्य धारा में उसके परिणामों को स्थान नहीं मिल पाया है। सामाजिक आर्थिक विकास की अवस्थाओं को जानना अभी शेष रह गया है। इतिहास जानने के साधनों का विस्तार से अध्ययन के द्वारा क्रमिक एवं विस्तृत इतिहास की रचना की जा सकती है। प्राचीन काल के इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों का विशेष योगदान रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधनों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोत, भारत में अनेक प्रकार के साहित्य मिलते हैं। इस प्रकार के स्रोतों को साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। प्राचीन भारत में साहित्यिक हस्तलिपियां चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व से मिलने आरंभ हो जाती हैं। प्राचीन भारत में ऐतिहासिक ग्रंथों की कमी अवश्य थी, परंतु विभिन्न प्रकार की साहित्य में ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है। साहित्यिक स्रोतों में वेद, पुराण, स्मृतियां, महाकाव्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आदि को शामिल किया जा सकता है। साहित्यिक स्रोतों को भी 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर या लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ तथा जैन आदि संप्रदायों के ग्रंथ आते हैं। इनके धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत अलग अलग हैं, अतः इन ग्रंथों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। इनमें सबसे पहला स्रोत है वेदों का। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विशेष महत्व है। चारों वेदों का पर्याप्त ऐतिहासिक महत्व है, परंतु ऋग्वेद और अथर्ववेद का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद से आर्यों के प्रसार, उनके संघर्ष और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद द्वारा आर्यों के सांस्कृतिक विराम के विविध रूपों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के पश्चात इतिहास की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों का विशेष स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ, ऐतरेय, गोपथ, तांडय और पंचविंश आदि ऐतिहासिक महत्व के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें वैदिक मंत्रों का प्रयोग, यज्ञों का विस्तृत विवरण और उन पर आख्यान मिलते हैं। अनेक स्थानों पर राजनीतिक और सामाजिक जीवन का वर्णन है। इसके बाद है आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग आरण्यक हैं, जिनमें स्वतंत्र दार्शनिक प्रश्नों पर विचार किया गया है। नेक्स्ट है उपनिषद। वैदिक साहित्य का अंतिम स्तर उपनिषदों में है। उपनिषदों में प्रकृति, आत्मा, ब्रह्मा, जीवन और मृत्यु आदि पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। इनकी संख्या लगभग 300 है। इसके बाद आता है सूत्र साहित्य। इतिहास के निर्माण की दृष्टि से सूत्र साहित्य उपयोगी सिद्ध हुआ है। सूत्रों के 3 भाग हैं, कल्पसूत्र, गृहसूत्र और धर्मसूत्र। कल्पसूत्र में शास्त्रीय ढंग से वैदिक यज्ञों का वर्गीकरण किया गया है। गृहसूत्र आश्रम से संबंधित है और इसमें अनेक संस्कारों, कर्मकांडों और विविध कार्यों का वर्णन है। इसमें सामाजिक और धार्मिक जीवन के विषय में विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। धर्मसूत्र में राजनीतिक, वैधानिक और सामाजिक जीवन की विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई हैं। भारतीय इतिहास को जानने के साधनों में वेदांगों का भी वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि ये सूत्र के रूप में ही वर्णित है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष 6 वेदांग हैं। इनमें भी सामाजिक और धार्मिक दशा के विषय में जानकारी दी गई है। इसके बाद स्मृतियां। अनेक स्मृतियों या धर्मशास्त्रों से तात्कालीन समाज और धर्म के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इनमें मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति इतिहास रचना की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
मनुस्मृति को भारतीय राजनीति का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। महाकाव्य के रूप में रामायण और महाभारत का भी प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। रामायण की रचना आदि कवि वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने। दोनों महाकाव्यों के द्वारा तात्कालिक राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इन ग्रंथों में युद्ध प्रणाली से संबंध सामग्री यथा व्यूह रचना एवं युद्ध कला आदि की भी जानकारी प्राप्त होती है। इन महाकाव्यों से कवियों, नाटककारों तथा कथाकारों को पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है, परंतु इतिहास रचना में कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। इसके बाद पुराण हैं। यद्यपि पुराणों की कुल संख्या 36 है, तथापि इनमें 18 पुराण ही बड़े हैं। इनमें इतिहास की दृष्टि से विष्णु पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण और स्कंद पुराण आदि प्रमुख हैं। यद्यपि आरंभ में अनेक दोषों के कारण इसे ऐतिहासिक नहीं माना जाता था, परंतु स्रोतों की सहायता से पुराण इतिहास रचना में सहायक सिद्ध हुए हैं। पुराणों में अनेक राजवंशों की राजावलियां प्राप्त हुई हैं, जिनके द्वारा तिथि निर्धारण में पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। पुराणों में अनेक राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन होता है। पुराणों से गुप्त वंश तक की जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश और मत्स्य पुराण से दक्षिण के आंध्र वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आते हैं बौद्ध साहित्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के इतिहास की जानकारी बौद्ध साहित्य से प्राप्त होती है। इनसे अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। कुषाण राज्य के बारे में बौद्ध साहित्य में वर्णन मिलता है। ये साहित्य इस काल के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में जानने में सहायक सिद्ध हुए हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक से इस काल की राजनीतिक अवस्था का ज्ञान होता है। जातक भी बौद्धों की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ये संख्या में 549 हैं। छोटी छोटी कहानियों के रूप में उस समय के राजा प्रजा की स्थिति का वर्णन करती है। बौद्धों के दिव्य वेदांग में दीप वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है जैन साहित्य। ऐतिहासिक दृष्टि से आचार्य हेमचंद्र द्वारा लिखित परशिष्टि पर्वन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में महावीर के समय से लेकर मौर्य काल तक के इतिहास पर काफी सामग्री प्राप्त होती है। भद्रबाहु चरित्र में भद्रबाहु के जीवन के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। आगम ग्रंथों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन ग्रंथों में जैन भिक्षु के आचार नियमों, भिक्षुओं की जीवन प्रणाली, विरोधी मतों का खंडन, विविध प्रवचन एवं उपदेश, महावीर स्वामी के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं, निर्माण प्राप्ति, कर्मफल आदि विषयों पर पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। अन्य ग्रंथों में कथाकोश, त्रिलोक, प्रज्ञप्ति, भगवती सूत, कालिका पुराण, लोक विभाग, पुण्याश्रय, काल आचार्य आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनसे इतिहास रचना में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है।